हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन क्या फील करे जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, बट हो सकता है किसी कोई स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए छुपे हो, तो इनडायरेक्टली से आपकी हीलिंग हो जाए, ये मेरा इंटेंशन है। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या होता है। और बहुत ज़्यादा होपफुल, और जिनको कॉल मैसेज आए ना उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। भी आप कहेंगे कि आप वो कोई कमेंट में नहीं है, वो प्रीवियस जो वीडियोस देखते हैं उनके कभी कभी कमेंट्स में आ जाते हैं, क्योंकि हमें तो वो पता चल जाता है, तो वो चीज़ है। तो रिज़ल्ट तो धीरे धीरे से इसे आने शुरू हुए हैं एंड रियली होपफुल कि सबकी दुआएं कबूल हो जाए। बस देखते हैं कि रूम्स 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 तो जो दिख रहा है, सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक टावर सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। टावर सिचुएशन कुछ तो हुआ है जो बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेटिव था। पॉसिबल है कि ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ना कि जो तोड़ के रखा हुआ है और उसी की वजह से इनको बदलना पड़ेगा। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कहीं सोच थी, इनकी कहीं एक जिद थी, इनका कहीं एक धोखा था, इनका कहीं एक अपने आप से भागना या किसी और से, मतलब आपसे भागना, प्यार से भागना, ये सारी चीज़ें उनको लाइफ में कुछ चीज़ों का ना एक तूफान लगे खड़ा कर दी है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्यों। एक पल में जब वो सोचते हैं कि ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही हो रहा है, मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए, मैंने कुछ गलत समझा, किसी को गलत समझा, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं। इनको ना एक सडन रियलाइजेशन है। सडन रियलाइजेशन एक तो हो सकता है कि अपनी गलती का हो, या फिर किसी की सच्चाई का हो, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे ना यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये एक अरसे से चल रहा रिलेशन है जो आपके साथ वो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे ना एक घूम फिर के यहीं पे आना, ये एनर्जी इनकी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनको एक ऐसा एहसास, एक क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इतना बड़ा वर्ड यूज़ नहीं हो सकता, बट फिर भी एक यूनिवर्स की तरफ से कोई इशारे है, यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस है जो हमें मिलता है। हो ना हो, इनको भी आपका चेहरा दिखता है जब भी आंखें बंद करते हैं, कहीं ना कहीं आपका नाम दिखता है, और ये शॉक में रह जाते हैं कि मैं तो अभी कुछ सोच भी नहीं रहा था, ये मेरे को अभी कुछ सोच भी नहीं थी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में सब कुछ उलझी हुई थी या था, लेकिन अचानक से आपका जिक्र होना, आपका नाम देखना, आपके बारे में कुछ बात होना, अचानक से ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कम्प्लीटली भूल गए थे और अपनी लाइफ में पूरी तरह इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं। वो अपनी लाइफ में पूरी तरह इन्वॉल्व तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यस, पूरी तरह नहीं, पूरी तरह वर्ड बहुत गलत होगा, क्योंकि पूरी तरह नहीं, कुछ अधूरा हिस्सा एक सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा आप ही के पास था। ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। इस एनर्जी में दिख रहा है कि ना ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आज की तारीख में, आज की एनर्जी में अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये समझ नहीं पा रहे कि ये इमोशंस को अपने कंट्रोल कैसे करें। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है ना कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों ऐसा किया, और ये सब कैसे ठीक हो सकता है। अजीब सा इमोशनल वैक्यूम है, अजीब सा इमोशनल खालीपन है जो किसी और से नहीं, सिर्फ आप ही से पूरा हो सकता है।
आपकी बातें, आपकी यादें, आपका जो भी है, इवन गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, पीछे पड़ना, हर चीज़ जिसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई था जिसके नज़र में मेरी इंपॉर्टेंस थी, कोई मेरे पीछे पड़ता था, कुछ मुझे सताता, कंसर्न दिखाता था हर टाइम, लेकिन आज वो हर चीज़ जैसे खामोश है और उनको ऐसा लगता है कि वही सारी चीज़ें उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग। ये अपने करियर में फोकस है, अपनी रिलेशनशिप में फोकस होना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक जुड़ाव जो अपनी आप से था, अपने आप से, वैसा ही कहीं जुड़ाव वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं। शायद पहले उन्होंने ये फीलिंग्स, ये एहसास कभी पहले नहीं फील किया हो, लेकिन वो एहसास अभी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनको ऐसा लगता है कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा एक टेलीपैथिकली सोल कनेक्टेड है। यहाँ से एहसास होता है कि दूसरा याद कर रहा है, मतलब हर चीज़ पे मुझे लगता है ना, नज़र रखना, ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नज़र रखना इट्स नॉट पर्पसली, बट हो जाता है कहीं ना कहीं। आपके स्टेटस, स्टोरीज, डीपी, प्रोफाइल्स, हर चीज़ पे नज़र है, लेकिन जहाँ पे नहीं है, सपोज आपने डीपी नहीं डाली है, तो फिर ज़्यादा ही एक वैक्यूम फील होता है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है आपके, ये सारी जानने की एक क्यूरियोसिटी भी है। उनको पता है कि इनके लाइफ में जो उन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं, आपको स्पेशली आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो डाला था, वो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्योंकि उसी थर्ड पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आया है। असली चेहरा उनको समझ अभी ना चूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना, रिश्तों के बंधन में उलझे हुए हैं। पॉसिबल है वो मैरिड है, पॉसिबल है कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, पॉसिबल है कि करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें उलझे हुए बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमोशंस अपनी जगह हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है। इमोशनल बंधन है, मतलब दिखता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन क्या करे कि वो माँ है, कोई डैडी है, मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, तो कहीं पे मैरिड सिचुएशन है, किसी को उन्होंने वादा कर चुके हैं, वो भी कुछ लाइक ना फैमिली फंक्शंस हो या प्रॉपरली लाइक एंगेजमेंट हो, तो उनको अभी बहुत ज़्यादा एक अजीब सी तकलीफ है। सॉरी मतलब ऐसा ना कि हर बात दिल की दिल में रह जाती है। अचानक से वो मुझे थ्रोट में खराश आना, ये एक बात का इंडिकेशन था कि अपनी दिल की बातें ना जुबान पे नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उधर तक ब्लॉक हो जाती है। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पॉसिबल है कि उनको खांसी हो सकती है, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ तो है कि इन्होंने कुछ योगा ज्वाइन किया हो, हेयर कट किया हो, कुछ भी एक बदलाव है उनमें, भले वो ड्रेसिंग स्टाइल का हो, हेयर स्टाइल का हो, या कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन है। इनकी सोच, इनकी मतलब पहले जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखता था, बहुत एंग्जाइटी में दिखता था, जिद में दिखता था, अभी थोड़ा तो शांत दिख रहा है आपको। ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। हालांकि इनकी इमोशनल जो मतलब ना टर्मोइल या इमोशनल इम्बैलेंस अभी तक जारी है, लेकिन उसे बैलेंस करने की कोशिश में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। ये अपनी लाइफ के जो गलत डिसीजन है या गलत हैबिट्स हो या उसे सुधारना चाहते हैं, ये बहुत दिख रहा है। ये उसे सुधारना चाहते हैं, अपने आप को ना पूरी तरह एक स्पिरिचुअली भी करते हैं। स्पिरिचुअली जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च पहले नहीं जाते थे, लेकिन अभी जाना शुरू हुआ है। शायद आपको नजर ना आए, शायद आपको पता ना हो, बट कहीं ना कहीं इनका एक रहता है, भले वो पास से गुजरे, लेकिन उस तरफ इस तरह मतलब वो जब भी वो रिलीजियस प्लेसेस है, स्पिरिचुअल प्लेसेस वो नज़र से गुजरती है, तो उनका ना अजीब सा एक फील होता है, उनको कनेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो फाइनली इनकी एनर्जी ना आपकी तरफ जुड़ने की तरफ बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके साथ बिताए पल हो या आपके साथ बिताने वाले पल हो, इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गली चांसेस ऑफ रियूनियन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, और ख़ास करके पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है।
हालांकि ये अपने करियर के भी ऊपर उतना ही फोकस है और अपने रिश्तों के बंधन में इतने उलझे होने की वजह से इनका आना या बोलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनकी इच्छा तो वही है। सी आई गॉट कितने सारे है कि किसी की मदद भी ले रहे हैं, किसी की मदद है, कोई दोस्त है, कोई कलीग है, कोई अपना है, अपना इन द सेंस कि जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, उसके थ्रू या तो नजर रख रहे हैं या तो उनकी डिस्कशन चालू है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। सी आई होप आपको दिख रहा हो, ये वाली एनर्जी है लाइक यूनियन, और यूनियन की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये ना सोच समझ के आना चाहते हैं इस बारी, वो ऐसा नहीं चाहते कि बस चलो कर लिया, बात कर ली, हो लिया, नहीं, वो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। देखते हैं, पहले यहाँ से देखेंगे ट्रू लव ओरेकल क्या कहते हैं। लाइफ पर्पस, फॉरगिवनेस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डेटिंग, सोलमेट्स, सेरेंडिपिटी एंड बॉटम रहेगा सिल्वर वाटरफॉल। तो ये इमोशनल फ्रीडम से बाहर निकलना चाहते हैं। इमोशनल फ्रीडम, ये ना मैंने कहा ना कि रिश्तों के या किसी इमोशनल बंधन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे उस चीज़ से। तो वो है काफ़ी ज़्यादा एक सोल कनेक्शन है। अचानक से आपको बटरफ्लाइज दिख रही हो, मतलब नॉर्मल कंडीशन में दिखती नहीं, लेकिन अचानक से दिख रही हो आपको, अचानक से सामने से रेड रोजेस दिखना हो, 222 एंजल नंबर दिखना हो, ये साइंस एंड सिम्टम दिख रहे हैं। अचानक से ही आपके सामने एक प्रकट होंगे ऐसे एनर्जी, ट्रैवल करके आके मिल सकते हैं। और आपके साथ बिताए जो पल है, स्पेशली तालाब के नीचे, तालाब के किनारे हो या समुद्र के किनारे हो, वो पल बहुत ज़्यादा एकदम विविड मेमोरीज है, जैसे कि वो उस एक्सपीरियंस को वापस फील कर पाते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उनको इच्छा होती है कि क्या होता है, कैसे होता है, ये फील क्यों हो रहा है। अपनी लाइफ में इतनी उलझने हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लाइफ पर्पस है, ये हार्ट चक्र उनका ओपन हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मैं जो गलती की है, मैंने किसी अपने को, किसी प्यार को ठुकराने की या उसे साथ न देने की, ये बहुत बड़ी गलती है और इसे सुधारना भी मेरा जिम्मेदारी बनता है। बट कैसे 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 समझ नहीं आ रहा। तो वो आपसे माफ़ी मांगने की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। इनकी स्पिरिचुअल एक मैच्योरिटी बढ़ रही है। कल तक जो इंसान मानता नहीं था कि ये कर्मा क्या होता है, ये क्या होता है, सब मतलब ऐसा होता है ना कि किसी को देख के हम बोलते हैं कि इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, इतना सब कुछ करके वो तो अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा है। तो वो सारी चीज़ें नहीं है, अभी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बदल रही है। और मैंने जैसे कहा कि वो आपसे मिलने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखते हैं। कुछ तो एहसास हो, कुछ तो मिराकल हो, कुछ तो रीज़न मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, इस बात का इच्छा तो है बहुत ज़्यादा कि आपसे मिले, जुड़े और यूनियन हो, रीयूनियन हो बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि यहाँ से कनेक्ट करके आता है। समय आना होगा तो आएगा। इमोशनल विड्रॉल, एग्जैक्टली एनर्जी वही का वही निकलने आ रही है। स्पिरिचुअल सी स्पिरिचुअल यूनियन, पेशेंस, अगेन यूनियन के साइंस आए हैं, मेमोरीज ऑफ लव एंड हार्ट चक्रा, न्यू बिगिनिंग एंड बॉटम ब्लैक है बैलेंस, 11 नंबर। तो कहीं ना कहीं कर्मा जस्टिस पे हो रहा है। 11 उनकी बॉडेट हो सकती है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 14 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। हार्ट चक्रा खुल रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। और प्लीज़ आप भी अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, फॉरगिवनेस थेरेपी कीजिए। इस इंसान का लिटरली आपकी तरफ कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। ये अपनी जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना, उससे निकलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इमोशनल बैगेज से, जो भी इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस हो, लाइक आपको जो तकलीफ दी हो या किसी इमोशनल बंधन में बंधे हो, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये स्ट्रांगली एक मेमोरीज ऑफ लव में है। मैंने कहा ना कि आपके साथ बिताए हुए पल वो बहुत ज़्यादा इतना विविडली याद करते हैं, इतना अच्छे से याद करते हैं कि जैसे ना एक वो पल दोबारा जीते हैं।
जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं, जब भी आपका ऑनलाइन का स्टेटस देखते हैं, समां उनकी मेमोरीज में बहुत अजीब सी एक हलचल मचती है। ये स्ट्रांगली आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, नई शुरुआत, जो हुआ वो हुआ, माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। ये वाली सिचुएशन बहुत उनकी स्ट्रांग है। ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये प्यार में, इस कनेक्शन में रिस्क है तो वो रिस्क उठाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश है। और यहाँ पे इवन 13 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत बदल रहा है इंसान, बहुत बदल रहा है, पहले जैसा था ना वैसे अभी नहीं रहा। और स्ट्रांगली स्पिरिचुअली, मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत एक स्पिरिचुअली भी, एक दिल से, एक सोल से कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, और ये यूनियन होके रहेगा। खास करके मुझे ना टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ये लिटरली आपको उनके साथ होने का एहसास बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करवा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आई एम क्लेमिंग रियूनियन फॉर ऑल। प्लीज़ लिटरली आप फॉरगिवनेस थेरेपी कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना, बहुत बहुत ज़्यादा लाइक यूनाइट होना चाहते हैं आपसे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।